अपने CBR 1000 रेप्सोल का सर्विस का दिन है। मुझे हीट महसूस हो रही है, गाड़ी की हीट। ठोक दिया क्या? इसको भी ठोक दिया। सेल्टोस को भी ठोक दिया। ओह फक। यश भाई हाय, अपने सारे ऑडियंस को हाय बोल दो। हाय गाइस। ये बारिश ने कर दिया है पूरा का पूरा पीछे का टेल सेक्शन और मेरा पीछे बैकपैक सब खराब हो चुका है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी ठीक हूँ। आज तो अपने CBR 1000 रेप्सोल का सर्विस का दिन है और इतने दिन के बाद जो अपनी CBR है उसे मैं चलाने वाला हूँ। सो गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस, जो आज का जो व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग जो है ये अपने CBR के सर्विस के रिलेटेड होने वाला है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको जानना है कि एक सुपर बाइक जो होती है उसके सर्विस के लिए क्या क्या लगता है एंड हाउ इट इज़ डन, सो गाइस दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। ओके गाइस, तो पहले तो मुझे गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरना है और हवा भरना है, बिकॉज बाइक इतने दिन के बाद स्टार्ट हुई है। सो लेट्स गो। इतने दिन के बाद आया हूँ मैं आज अपनी CBR लेके, बिकॉज CBR का हवा और पेट्रोल दोनों का दोनों फिलिंग नहीं हुआ है। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो टोटली अपने सर्विस के रिलेटेड ब्लॉग होने वाला है और इसमें मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि एक सुपर बाइक की सर्विस जो होती है, अगर आप उसे एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर में करते हो तो उसके रिलेटेड क्या क्या आपको कॉस्टिंग आने वाली है, क्या क्या पार्ट्स चेंज होते हैं। थोड़े ही टाइम में मैं अभी होंडा बिग विंग जो सर्विस सेंटर है मरोल साकीनाका में, वहाँ पे मैं पहुँचूँगा और आपको सारी की सारी डिटेल्स स्लो बताते रहूँगा इस ब्लॉग में। ओके गाइस। अरे बाप रे, MG हेक्टर ठोक दिया लगता है ऑटो वाले को। शिट, ठोक दिया क्या? इसको भी ठोक दिया। अरे यार, MG हेक्टर वाला टूट गया है, देखो ना। क्या टूट गया? अरे हाँ यार, शिट मैन, MG हेक्टर ने आज क्या कर दिया? फक। सेल्टोस को भी ठोक दिया। ओह फक, एवरीवन इज डैम एंग्री ऑन MG हेक्टर। बाप रे। सो अपना सर्विस सेंटर यहाँ पे लेफ्ट में ही है। यस, हियर इट इज़। चलो अभी फटाफट अपना जो काम है उसे स्टार्ट कर देता हूँ सर्विस का। हाँ, सो गाइज, हियर इज़ द होंडा बिग विंग शोरूम एंड फाइनली इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा मुझे अभी। हो मैन, कैसे हो भाई? ऑल गुड। चलो अभी अपनी गाड़ी ले लेते थोड़ा टाइम में, ठीक है? Here is the beauty। अपनी जो बाइक है उसका सर्विस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, ये सर्विस में क्या क्या किया और कितना कॉस्टिंग हुआ, ये चीज़ जो है मैं आपको थोड़े ही टाइम में बताऊंगा। सो बने रहिए ब्लॉग में। इफ एट ऑल यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड डेफिनेटली कमेंट। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून। अभी मैं आया हूँ अपने प्रीमाइसेस के बाहर, बिकॉज प्रीमाइसेस के अंदर अपना वीडियो रिकॉर्डिंग एंड शूटिंग इज़ नॉट अलाउड, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो गाइस, अपना जो सर्विस होने वाला है, ये सर्विस जो है इसमें अपनी गाड़ी की पूरी सर्विस, जो बेसिक सर्विस होता है वो ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर क्लीनिंग एंड जो छोटे मोटे पार्ट्स लगने वाले हैं वो भी आज चेंज करने वाला हूँ। जनरली एक सुपर बाइक में
अगर आप पीरियोडिक सर्विस कर रहे हो जिसमें ऐसा है कि आपके मेजर पार्ट्स जो है वो चेंज नहीं होने वाले हैं, तो आपको इतना खर्चा आने नहीं वाला है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 5-6 थाउजेंड रुपीज़ का एक एवरेज कॉस्ट आप लेके चल सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि अपनी जो सुपर बाइक है CBR 1000 RR वो एक होंडा की बाइक है। तो होंडा की जो बाइक्स होते हैं जनरली उनका जो आफ्टर सेल सर्विस होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और जो पार्ट्स और रिप्लेसमेंट होता है और जो सर्विस कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी किफ़ायती होता है। क्या होता है ना, जनरली ऐसे बहुत से अपने लोग हैं जिन लोगों को एक ऐसा डर होता है सुपर बाइक लेने के पहले कि उसका सर्विस कितना महंगा होगा और उसके पार्ट्स कितने महंगे होंगे। तो ये जो सारे डाउट्स है ये बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही प्रॉपर डाउट्स है आपके, जो डेफिनेटली सॉल्व होने चाहिए। तो गाइज़ एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि सुपर बाइक मेंटेन करना ईजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट तभी होगा जब भी आप आपकी बाइक को टाइम टू टाइम केयर नहीं करोगे तभी, और ईजी तभी होगा जब भी आप आपकी बाइक को टाइम टू टाइम केयर कर रहे हो। तो देखो, मैं तो अपनी बाइक को टाइम टू टाइम केयर करता हूँ, और उस रीज़न के वजह से मेरे गाड़ी में ऐसा कभी भी कुछ मेजर काम आता नहीं है, और अगर आ भी गया तो मैं उससे फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। सो एक चीज़ आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपने आपकी गाड़ी का काम को प्रोलॉन्ग किया, बोले कि बाद में करता हूँ, तो वो काम बड़ा हो जाएगा और एक का दो हो जाएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर है। सो गाइज़ अभी मेरे साथ है यश कुबल, जो अपना सर्विस में मैनेजर है सर्विस सेंटर में। सो यश भाई, हाय। अपने सारे ऑडियंस को हाय बोल दो। हाय गाइस। सो गाइज़ अभी सर्विस जो है अपने यश भाई कर रहे हैं अपनी गाड़ी के। और यश भाई, मुझे एक बात बोलने का है कि गाड़ी अपनी जो बनने वाली है इसका तो मुझे गारंटी है कि एकदम मस्त बनने वाली है, 100%। पर काम क्या क्या होने वाला है मुझे आप वो बताओ। उसमें मेंटेनेंस के हिसाब से अपना ओवरऑल चेकअप होगा, जैसे ऑयल चेंज वगैरह आएगा, उसका सस्पेंशन सेटिंग वगैरह चेक करेंगे। ओके। ओवरऑल मेंटेनेंस के हिसाब से जितना सारा आते पॉइंट, चेन स्लैकनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें ये टाइम पे चेक करेगा। ओके, सो देखो भाई गाइस, कैसा है, अभी जस्ट कल से अपना नवरात्रि स्टार्ट हुआ है, और दशहरा के बाद से तो लोग ऐसे बाइक चलाने वाले हैं जैसे कि मतलब पूरे टाइम का जो कसर है जो घर पे बैठे वो मिटाने वाले। तो अगर वैसा आपको राइड करना है तो गाड़ी को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना यश? यस। ये मार्कस की जो बाइक है यार, इसको तो देख के ही पूरा का पूरा मूड अच्छा हो जाता है, बिकॉज़ ये बाइक और ये पूरा का पूरा सूट जो है, एक सपना है मेरा भी कि मैं भी रेप्सोल का सूट लूँ। सो हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स मैन, टू गुड। अपना जो बाइक है उसका मेजर जो काम था आज के सर्विस में वो था फोर्क ऑयल सील रिप्लेसमेंट का। एक साइड का तो ऑयल सील रिप्लेस कर दिया है और दूसरे साइड का बाकी है। बाकी अभी टाइम जो हुआ है वो 2 बजे है, तो अपने जो टेक्नीशियंस हैं वो भी लंच के लिए गए, और मैं भी अभी थोड़े टाइम में लंच वंच करके आऊँगा। तो उसके बाद हम लोग जो है अपनी बाइक का फाइनल जो काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर। जो CBR रेप्सोल 1000 है उसका वॉशिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो यू कैन सी अभी सर्विस तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो बस क्लीनिंग ही एक पार्ट जो है वो बाकी है अभी अपना। तो मैंने अपना जो दोस्त है मयूर, उसको बोला कि गाड़ी को थोड़ा सा ये साइड से भी साफ़ करना जब फेयरिंग नहीं होगा। तो फोम वॉश अफ्रीका ट्विन और CBR फायर ब्लेड दोनों का हो रहा है अभी। सो गाइज ये जो पार्ट है ये सर्विस का फाइनल पार्ट है। जो सर्विस है वो हो गया है कंप्लीट, पर बारिश ने जो है वो फिर से अपना जादू दिखाना चालू कर दिया है। सो गाइज पूरा का पूरा जो बिलिंग है वो तो कंप्लीट हो गया है, तो मैं निकलता हूँ अभी पहले घर के लिए, फिर आपको पूरी की पूरी जो गाड़ी का बिल हुआ है वो आपको घर पहुँच के बताता हूँ। ओके गाइज, सो सी यू एट होम। रात के बज रहे हैं 9 और पूरा का पूरा दिन ही अपने सर्विस में चला गया, और इतनी अच्छी गाड़ी साफ़ सफाई होने के बावजूद आप देखिए ये बारिश ने कर दिया है पूरा का पूरा पीछे का टेल सेक्शन और मेरा पीछे बैकपैक सब खराब हो चुका है। सो मुझे लगा था कि बारिश ये टाइम थोड़ा सा हमको जीने दे देगी, बट आई डोंट नो
उसका प्लान कुछ और ही था। तो गाइज जस्ट नाउ अभी मैं घर पे आऊँ, थोड़ा घर पे जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ और आपको जो पूरा का पूरा कॉस्टिंग हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइज, तो चलो ऊपर जाते हैं। अभी बिल कितना हुआ है और क्या क्या हुआ है। ओके, सो हियर इट इज। सो गाइज आप देख सकते हो कि ये बिल जो है अपने नाम पे है। सो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि इसका टोटल कॉस्टिंग हुआ है 9,798 रुपीज। ओके, सो गाइज बिल तो मैंने आपको बता दिया है कि कितना हुआ है। सो ये जो बाइक की सर्विस हुई है उसमें मैंने क्या क्या चेंज किया है, पहले बात तो मैं आपको वो बता देता हूं कि 9,000 रुपए में पहले तो अपना गाड़ी का बेसिक सर्विस में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, उसके बाद एयर फिल्टर क्लीनिंग, बिकॉज अपनी गाड़ी में KN एयर फिल्टर डाला है तो उसकी सिर्फ क्लीनिंग होती है, रिप्लेसमेंट तो नहीं होता। उसके बाद सबसे मेजर जो खर्चा आज अपनी गाड़ी में हुआ है वो है जो ऑयल सील है, वो दोनों के दोनों फ्रंट के चेंज हुए। उसके बाद चेंज होने के बाद मेन चीज जो है उसके अंदर का ऑयल वो हुआ है। एंड सेकेंड मेन चीज जो अपना गाड़ी में आज किया है वो है बाइक के जो ब्रेक्स है, आगे का पीछे का दोनों का ब्रेक ब्लीडिंग जो बोलते हैं उसको वो किया है। और उसका जो .4 ऑयल लगता है जिसमें जो रिजर्वायर में जाता है वो दोनों का दोनों प्रॉपरली चेंज किया है। और एक और चीज जो होंडा ने किया है वो है ABS ब्लीडिंग। सो इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है ये क्या एग्जैक्टली होता है। सो वो एक किया है। और उसके बाद छोटे मोटे जो पार्ट रिप्लेसमेंट होते हैं वो भी हुआ है। सो गाइज एक चीज आप समझ लो कि अगर आपकी बाइक में सिर्फ एक जनरल सर्विस है जिसमें पार्ट रिप्लेसमेंट नहीं है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 7,000 रुपीज होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि ऑयल सील वगैरह रिप्लेस किया है तो ये सारी चीजें इंक्लूड होके अपना बिल हुआ है 9,000। तो मैंने 1,000 रुपए का पेट्रोल भी डाला था तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 के ऊपर और 1,000 मतलब 10,500 रुपया आज मेरा खर्चा हुआ है। सो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो सो डेफिनेटली एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में जिसमें मैं CBR 1000 के ऊपर और व्लॉग्स बनाऊंगा। सो गाइज टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड यस डोंट फॉरगेट टू वेयर योर हेलमेट गाइज। अभी फटाफट डिनर कर लेता हूं मैं। बाय बाय। This time you crossed the line.